राजस्थान की भूमि वीरों और संत देवताओं की देवभूमि है। यहाँ के मुख्य लोक देवताओं में पाबूजी, हरबूजी, रामदेव जी, तेजा जी और जाहर वीर जी या गोगा जी का नाम आता है। गोगा जी, जिन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा भक्ति से जाहर वीर जी को पूजते हैं। चौहान वंश में जन्मे गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य और राजस्थान की सिद्ध परंपरा के 6 वीरों में गोगा जी का स्थान पहला आता है। ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। गोगा जी चौहान ददरेवा चुरू के निवासी थे। इनके पिता का नाम जेवर सिंह तथा माता का नाम बाइल था। बाइल गोरखनाथ जी की भक्त थी। बाइल की सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने गूगल धूप से बना सर्प दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाइए। परिणाम स्वरूप गोगा जी यानी जाहर वीर जी का जन्म हुआ। लोक देवता गोगा जी का विवाह पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री केमल दे से करना चाहते थे, लेकिन बूढ़ो जी ये नहीं चाहते थे। एक दिन जाहर वीर जी ने सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए और केमल दे फूल लेने लगी। तभी सांप ने उन्हें डस लिया। अंत में गोगा जी के अभिमंत्रित धागे से केमल दे धागे के बांधने से ठीक हो गई और दोनों का विवाह हो गया। गोगा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया। इस युद्ध में गोगा जी के 2 मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों भी मारे गए। अपने घर पर ये बात गोगा जी ने अपनी माता को बताई तो वो बहुत नाराज हुई और गोगा जी को घर से चले जाने और मुंह न दिखाने को कहा। गोगा जी को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जीवित ही समाधि ले ली। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है तथा लोक देवता के रूप में गोगा जी की पूजा होती है। 9 गांठ वाली गोगा राखी हल चलाते समय वह हल व हाली दोनों को बांधी जाती है। ददरेवा, राजगढ़, चुरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगा जी के मेले लगते हैं। लोक देवता गोगा जी के स्थान को गोगा मैड़ी भी कहा जाता है, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। गोगा जी के भक्त हाथों में ऊंचे ऊंचे निशान लिए हुए ढोल, नगाड़े, झांझर आदि बजाते हुए नाचते गाते हैं। रात्रि जागरण भी किया जाता है। गोगा मैड़ी के मेले में राजस्थान से बाहर के लोग भी आते हैं। जनमानस में प्रचलित लोक कहानियों में गोगा जी चौहान को गोगा, जाहर वीर व जाहर पीर जैसे उपनामों से भी पुकारा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 1003 को मध्य काल में जन्मे जाहर वीर जी के जन्म स्थान ददरेड़ा में घोड़े पर सवार अस्तबल सहित उनकी बड़ी प्रतिमा आज भी मौजूद है, जहां प्रतिवर्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी संप्रदाय के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। गोरक्षा और सर्वधर्म सम्मान के लिए ख्याति प्राप्त जाहर वीर जी, जाहर वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता जी का नाम बाछल देवी था। भादवा सुदी नवमी को जन्मे गोगा जी पृथ्वीराज चौहान के बाद ख्याति प्राप्त उत्तरी भारत के मुख्य चौहान शासक रहे। गोगा जी के राज्य का विस्तार चुरू से सतलुज और हरियाणा के हांसी तक फैला हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा जी की समाधि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के गोगा मैड़ी नामक स्थान पर बनी हुई है। गोगा मैड़ी स्थान इनके जन्म स्थान ददरेड़े से 80 किलोमीटर और जयपुर से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मान्यता यह भी है कि किसी भी तरह के सर्पदंश पर यदि गोगा जी के नाम का धागा बांधकर मन्नत मांगने से उनका जहर उतर जाता है। आसपास के क्षेत्रों में सर्प या किसी भी जहरीले जीव के काटने पर
रोगी को अस्पताल ले जाने के बजाय गोगा मैडी लाया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। भादों के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार गोगा जी की मां बाछल देव निसंतान थी। संतान सुख प्राप्ति के सभी प्रयासों के बाद भी उन्हें सुख नहीं मिला। अतः वो सिद्धों के गुरु गोरखनाथ जी के पास गईं। उस समय गोरखनाथ जी गोगा मैडी में तपस्या में लीन थे। बाछल देव ने अपनी व्यथा उनको बताई। गोरखनाथ जी ने पुत्र प्राप्ति का वर देकर प्रसाद स्वरूप उन्हें गूगल धूप दी, जिन्हें ग्रहण करने के पश्चात उन्हें गर्भ धारण हो गया और इस प्रकार गोरखनाथ जी के प्रताप से बाछल देव की कोख से गोरक्षक जाहर वीर यानी गोगा जी का जन्म हुआ। भादो कृष्ण पूर्णिमा से अमावस्या तक यहाँ मेला लगा रहता है। गोगा जी के समाधि स्थल पर फेरी लगाने वाले भक्तों में छड़ी को लेकर एक विशेष श्रद्धा होती है, जो लोहे की साकलों का एक गुच्छा होता है, जिनको भगवे अथवा लाल रंग के कपड़े से बांधा जाता है। इस छड़ी में सांवल सिंह और नाहर सिंह जी की उपस्थिति मानी जाती है। गोगा जी के जागरण में बिना छड़ी के इन्हें अधूरा समझा जाता है। जागरण की शुरुआत से पूर्व इस छड़ी की पूजा की जाती है। भक्तों के कंधे पर इस छड़ी को फेरने से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। गोगा नवमी के अवसर पर लगने वाले इस मेले की विशाल जागरण में भोपा लोग इस छड़ी से जोर से अपने दाहिने कंधे पर वार करते हैं। माना जाता है कि दिव्य शक्ति के प्रभाव के कारण उन भक्तों को किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता है। रात भर चलने वाले इस जागरण में गोगा जी और गोरखनाथ जी के भजनों किस्सों का वृतांत सुनाया जाता है। राजस्थान के वीरों ने गाय, धरती और धर्म की रक्षार्थ अनेकों युद्ध लड़े। उन वीरों के पराक्रम की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसा ही इतिहास हनुमानगढ़ के चौहान शासक गोगा जी का है, जिन्हें आज हिंदू लोक देवता गोगा जी के रूप में तथा धर्म परिवर्तित कर चुके चौहान मुसलमान गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। महमूद गजनवी पूर्वी मरुस्थल के रास्ते आया और ददरेवा के शासक गोगा जी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। गजनवी ने रास्ता देने के लिए गोगा जी के पास अपने 3 दूत बारी बारी से भेजे और तरह तरह के प्रलोभन दिए। पहले दूत के हाथों में हीरे मोतियों का भरा थाल भेजा गया, मगर गोगा जी ये सब देखकर गोगा जी क्रोधित हो गए और थाल को उछालते हुए कहने लगे कि मैं चंद टुकड़ों की खातिर अपने मंदिर को लूटने के लिए रास्ता दूंगा क्या? वो ये जानते थे कि 1 लाख पैदल सेना 30,000 अश्वरोहियों की विशाल सेना का सामना महज 1,000 राजपूत नहीं कर पाएंगे, परंतु बात धर्म और स्वाभिमान की थी। अतः उन्होंने गजनवी से शत्रुता को मंजूर किया। इतिहासकारों में गजनवी और गोगा जी के युद्ध स्थल के विषय में अलग अलग राय हैं। कुछ मानते हैं गोगा मैडी से बहुत दूर इनके बीच युद्ध हुआ, तो कुछ का मानना है कि गोगा मैडी के पास ही इनका युद्ध हुआ। गोगा जी अपने 1100 सैनिकों के साथ गजनवी की सेना से लड़ते हुए बलिदान को प्राप्त हुए। इन राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया। जब इसकी खबर गोगागढ़ में पहुंची, तब सभी स्त्रियों और युवतियों ने स्वयं को ज्वाला में जीवित जलाकर जोहर कर दिया।